नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक का कारवां आज पहुंचा है राजधानी दिल्ली, क्योंकि राजधानी में आज है जी हां, राज तिलक। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान होता हुआ ये कारवां पहुंचा है राजधानी में। मोहम्मद गोरी से लेकर मनमोहन सिंह को आजमाया है राजधानी ने, लेकिन अब कहते हैं कि अगर सियासत का सिक्का राजधानी में नहीं चलता है तो शायद देश भी उस पार्टी के हाथ नहीं लगता है। और ये भी कहते हैं कि ये वही एकमात्र राजधानी है। अरे 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 एक सेकंड, कार्यक्रम की शुरुआत तो होने दीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो होने दीजिए। सबसे पहले आपका परिचय तो करा दें जो मेहमान हमारे साथ है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राजधानी के नजरिए से अगर कुछ है तो वो सिर्फ ये है कि ये वही राजधानी है जहां पर ये बहस करने के बाद हम और आप तो अपने घरों में जाएंगे, लेकिन 100 में से 6 लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। मच्छर काटने से लोग मर जाते हैं राजधानी में। इस बदहाली के लिए कौन है जिम्मेदार? इसी सवाल का जवाब आज लेंगे राज तिलक। 3 खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए, सबसे आपका परिचय उनसे करा दें। मनीष सिसोदिया साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और विजेंद्र गुप्ता जी जो कि उम्मीदवार भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ पर मौजूद है बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर जो सवाल सबसे पहले पूछा जाएगा वो मुकेश शर्मा जी से पूछा जाएगा, और सवाल आपसे बहुत सीधा है। राजधानी की जो बदहाली है उसके लिए कौन है जिम्मेदार? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी परिस्थितियों को देखकर सिर्फ फ्लाईओवर की बात मत कीजिएगा। ये भी बताइएगा कि आज भी 7 लोग सड़कों पर सोने को मजबूर है। आज भी 100 में से 22 लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है। मच्छर काटने से राजधानी में लोग मरते हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों में जो कहा है, निश्चित तौर पर एक तो मैं कहूंगा कि भाजपा के लोग अपना आचरण सही कर लें, हम कल्चर्ड लोग हैं, अनकल्चर्ड लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अपनी कल्चर को ठीक करें। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सभ्य लोग हैं और सभ्यता से बात करना चाहते हैं। हाँ। आप जो आंकड़े पेश कर रही हैं, मैं आपके आंकड़ों को सिरे से नकार रहा हूं। ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं, हमने शीला दीक्षित की सरकार ने 15 साल में दिल्ली की तस्वीर बदली है, दिल्ली में विकास दिखता है। चलिए ठीक है, हम आपके आंकड़ों को नहीं मानते। सारे आंकड़ों हमने दिल्ली की डेवलपमेंट की है। ठीक है, जवाब दीजिए। पूरी दिल्ली में इस वक्त एक ही आवाज गूंज रही है, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। पूरी दिल्ली में आवाज गूंज रही है। और भ्रष्टाचार, पानी में भ्रष्टाचार है। आज 15 साल का शासन हो गया इनका, ये लोग दिल्ली को पीने का पानी नहीं दे पाए, क्या दे पाएंगे दिल्ली को? हेल्थ, एजुकेशन, सड़क, सब में भ्रष्टाचार है। 1 करोड़ का पुल ये 10 करोड़ में बनाते हैं और 9 लाख खा जाते हैं। संदीप दीक्षित के तकिए के नीचे 9 लाख रुपए ट्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? उस पैसे का हिसाब लेगी जनता इस बार चुनाव में। विजेंद्र गुप्ता जी। नहीं, अंजना जी 1 मिनट। जल्दी से अंजना जी 1 मिनट। प्रभु सबकी मैं एक बात कह दूं, एक केजरीवाल ईमानदार है, बाकी सारा देश चोर है। भ्रष्टाचार केजरीवाल। क्या बात करते हैं आप? एक व्यक्ति को अपने आप को ईमानदार कहने का अधिकार है, दूसरे को चोर कहने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसने दिया? लेकिन चोर को चोर कहने का अधिकार है। जो चोरी करेगा वो चोर कहलाएगा, जो चोर चोरी करेगा वो चोर कहलाएगा। विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए अंजना जी 1 मिनट। अरे आपके साथ यही दिक्कत है, सुनिए आप बोलते हैं तो चुप नहीं होते। नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली की जनता ने मौका दिया था बीजेपी को। आप पहले मेरी बात आएंगे वापस। नहीं, 1 मिनट सुनिए, मुझे जवाब देना है। मैं एक बात कह दूं, 15 साल मिस्टर केजरीवाल एक बात कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स में था। किसने मना किया था इनकम टैक्स में चोरी रोकने से? अरे आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो तो दोनों पार्टियों के लिए कह रहे हैं। इनका तो चोरी टीवी में दिखाई जा रही है। पिछले 15 साल से इस क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री को चुना है, लेकिन उनको एक बार भी MLA नहीं मिला। यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकता है, नई दिल्ली देश की राजधानी का दिल की धड़कन है नई दिल्ली, और यहाँ पर पीने की पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, यहाँ पर स्लम बस्तियों में शौचालय की समस्या है, यहाँ कॉलोनियों में सड़कों की समस्या है। यहाँ पर आप भी निजात नहीं दिला पाए थे। मैं आपको एक बात साफ रूप से कह रहा हूँ, इस बार
शीला दीक्षित जी अपने क्षेत्र से चुनाव हारने जा रही हैं। जनता के सवाल है, जनता के सवाल है। तो शीला का रहेगा या फिर बीजेपी डॉक्टर हर्षवर्धन की दवाई लोग लेंगे या फिर चलेगी झाड़ू? ये जनता का सवाल है। मैं कांग्रेस और बीजेपी के दोनों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास 2200 करोड़ का चंदा है और बीजेपी के पास 1000 करोड़ का चंदा। भाइयों, कहां से पैसा आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? मैं बीजेपी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपके मैनिफेस्टो में यूथ के लिए क्या है? सारा यूथ बेरोजगार घूम रहा है। 6 लाख लोग बेरोजगार है। 6 लाख लोग आ रही हूँ, सबके पास आऊंगी। 6 लाख लोग बेरोजगार है। अब आप कह दीजिए आंकड़ा भी गलत है। देखिए अंजना जी, दिल्ली भारत की राजधानी है। हम सारी दिल्ली में सबका सम्मान करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पहली सरकार है जिसने 5 विश्वविद्यालय खोले हैं। दिल्ली के बच्चे साउथ इंडिया में पढ़ने जाते थे, हमने यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनाकर दिल्ली के बच्चों को रोजगार कर दिए। दिल्ली के अंदर कोई रोजगारी नहीं है। क्या बात करती हैं आप? ये कोई विषय नहीं। इन्होंने दिल्ली के हर नौकरी को ठेके का बना दिया। अरे छोड़िए, आम आदमी पार्टी आएगी तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है सबको नियमित करके रखेगी। देखिए अंजना जी, देखिए अंजना, मुझे लगता है ये चर्चा बैलेंस नहीं है। अगर आप बैलेंस चर्चा कराएंगी तो ये शो आगे चलेगा। बोलिए, नहीं तो आप इसको जिस तरह चलाना चाहती हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं भी आपको स्पष्ट रूप से नहीं, आप गलत बात मत करिए। मैंने यही कहा, बराबर समय दीजिए सब पार्टियों को। बिल्कुल बोल रहे हैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिएगा। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी को बराबर समय मिलना चाहिए कि नहीं? आप बोलिए ना, इतना टाइम मिल रहा है आपको, टाइम इसमें बर्बाद होता है। बोले एजेंडा। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हाँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं प्रश्न करूंगा, आप कैमरा घुमाइए। हाँ। नौजवानों बताइए, आप में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? हाथ खड़ा करें। चलिए दिखाइए। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये अनएम्प्लॉयड है। कैमरा दिखाइए। जो अनएम्प्लॉयड है हाथ खड़ा करें। नौजवान, ये देखिए आप। मुकेश जी कुछ बताइए। अब एक मिनट, अब आप मुझे समय नहीं देते ना। आप भी आरोप पर जवाब ले रहे हैं। मेरे को पहले अपनी बात करें। ये 15 साल, देखिए बोलना पड़ेगा। 15 साल की इस क्षेत्र की विधायिका जो चीफ मिनिस्टर है, ये उनके क्षेत्र में युवाओं की स्थिति है। दूसरा हो गया सर, टाइम जल्दी। दूसरा हमारा ये कहना है कि 15 साल से दिल्ली गवर्नमेंट ने एक भी वैकेंसी फिलअप नहीं की रेगुलर एम्प्लॉय की। कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए जा रहे हैं। शोषण हो रहा है यूथ का। एक बार हो जाती है और एक बार होने के बाद वो अप्लाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए पूरे तौर पर ये जो स्थिति बनी हुई है, अब लोग बदलना चाहते हैं और बदल डालिए। ठीक है, चलिए अब जनता के सवाल है। कुछ और सवाल आप पर तो बहुत आरोप है सर। आपको नहीं, देखिए ये नहीं जाती है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के लिए है। सर, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, कैन यू डिफाइन डेवलपमेंट? आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, कैन यू डिफाइन डेवलपमेंट? विकास क्या आप जानना चाहती हैं? और भी जितनी भी रोड के साइड सारी डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन जैसे ही गलियों में जाएं सारा डेवलपमेंट फीका दिखाई देता है। कुछ और सवाल होता है, कुछ और। कौन सवाल पूछना चाहता है? सवाल पूछना चाहता है? जल्दी। मैं कहना चाहता हूं, आज भी झुग्गियों में नई दिल्ली में वो हालत है, ना पानी पीने का है, ना शौचालय है। वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? रोड पे बैठ के करेंगी क्या? ये बीजेपी को भी बदलना चाहते हैं, कांग्रेस को भी बदलना चाहते हैं। हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ चुका है। हम यहाँ पर 1950 से बैठे हुए हैं, दिल्ली के धोबी समाज की तरफ से। तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। ना हमें बिजली मिली, ना पानी मिला, कोई किसी तरह का सुविधा नहीं है। और ये मैंने शीला दीक्षित जी को लेटर लिख के दिया बिजली पानी के लिए। आज तक हमें ना बिजली मिली, ना पानी मिली। ये तमाम समस्याओं के कुछ और सवाल आगे वाले हिस्से में चलते हैं। कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वाले से कि शीला जी मैडम यहाँ की एमएलए भी हैं
दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं, कितनी बार हमारे बीच में आई। वो अपनी डम्मी बना के अपनी सिस्टर को भेज देती हैं। वो हमारी परेशानी सुनती है नहीं सुनती, वो उनके पास बात पहुंचती है नहीं पहुंचती, वो हमसे कभी रूबरू नहीं हुई। ठीक है मुकेश जी, इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को शांति रखना पड़ेगा। हेलो, मैं सिसोदिया साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बोला सारी पार्टियां भ्रष्टाचार रहेंगी, आपके पास जो विदेशों से चंदा आ रहा है, जो डॉलर बरस रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? हमने तो अपने पाई का हिसाब दे दिया। अब जरा कांग्रेस और बीजेपी से पूछ लो, बीजेपी के पास 900 करोड़ कहाँ से आया अननोन सोर्सेज से। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के पास 900 करोड़ आतंकवादियों से आया। बताओ आतंकवादियों से नहीं आया क्या? आतंकवादियों से पैसा लेती आपकी बीजेपी। 900 करोड़ रुपए की हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी बताए 900 करोड़ रुपए कहाँ से आया था। हमने 1-1 रुपए का हिसाब रखा है। अगर जवाब देना चाहे तो बोलिए। जवाब सुनिए बोलिए। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दूसरा, अन्ना हजारे के 100-200 करोड़ रुपया जो अन्ना जी ने खुद का है, उसका हिसाब क्यों नहीं देते ये? ठीक है, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के जो पैसे थे वो कहाँ गए? उसका हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा? जनता उसका हिसाब चाहती है। शीला दीक्षित पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर मौजूद एक युवा ने पूछा कि वो खुद तो नदारत रहती है, बहन को भेज देती है। देखिए, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, बड़ी शालीनता से। श्रीमती शीला दीक्षित जी दिल्ली की सर्वमान्य नेता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा की है। भाजपा की उपलब्धि रही 5 साल में। सवाल नहीं सुनते आप सवाल नहीं। मैंने सवाल क्या पूछा? मेरा जवाब मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने कहा शीला दीक्षित क्यों नदारत है अपनी कंस्टिट्यूएंसी। शीला दीक्षित युवा के सवाल का जवाब दीजिए। अंजना जी, शीला दीक्षित जी आपके शो के लिए नदारत हो सकती है, दिल्ली की जनता के लिए अवेलेबल है नंबर 1। वो युवा शो के लिए सवाल पूछ रहा है। सुनिए मेरी बात को। ये जो गैदरिंग है ये प्रोजेक्टेड गैदरिंग है। आप मुझे टाइम बताइए, मैं एक को नहीं बैठने दूंगा यहाँ पे, एक को नहीं बैठने दूंगा। और सुनिए मेरी बात, इधर प्रोजेक्टेड बच्चा भी आपको दिख रहा है, वो बच्चा आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, क्या बात सुनिए। दूसरी बैठिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमती शीला दीक्षित 4थी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को बनाने जा रहे हैं। ये मैं आपको कहने आया हूँ, सरकार बन रही है हमारी दिल्ली। मैं मुकेश शर्मा जी से एक सवाल पूछता हूं कि आप अपने क्षेत्र से छोड़ के आप यहां पे आए हैं, क्या हमारी एमएलए यहां नहीं आ सकती? आप इसका जवाब दें। जवाब दीजिए मुकेश शर्मा जी, हंसिए मत, जवाब दीजिए। देखिए, मेरा कहना ये है, जनता रो रही है। मैं दिल्ली कांग्रेस के नेता की हैसियत से आया हूं और बाकायदा मुख्यमंत्री जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने के नाते मुझे अधिकार है जवाब देने का। मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए आपको क्या जवाब चाहिए। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है सिवाय रेप करप्शन? क्या आप बता सकते हैं? मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, ये 70 ईयर से जो राजनीति कर रही हैं, क्या इन 70 सालों के दौरान लेडी आडी और कलावती 85 न्यू दिल्ली शीला दीक्षित जी के इलाके में अस्पताल बढ़ता है? क्या आज तक पीने का पानी ये लोग पहुंचा दिया है और ये कहते हैं हम चाँद पे खेती करेंगे? बदनामी ही आपकी पूंजी है, बदनामी ही आपकी पूंजी है, बदनामी ही आपकी पूंजी है। मुकेश शर्मा जी, मुझे ये सवाल उनसे करना पड़ेगा ना पहले। बदनामी ही आपकी पूंजी है। वो लड़का पूछ रहा है। मैंने कहा है, हमने दिल्ली के अंदर पानी की प्रोडक्शन बढ़ाई है। हम एक समान पानी की वितरण व्यवस्था हमने लागू दिल्ली में कर दी है और फरवरी तक उसके नतीजे दिल्ली में आ जाएंगे। मैं एक बात और साफ कर दूं, जिस ढंग से रेप और दूसरी बात की गई है, मैं भगवान के लिए एक बात कहूंगा, कुछ लोग सुनियोजित तरीके से दिल्ली की कल्चर को बदनाम करना चाहते हैं। हम दिल्ली को बदनाम नहीं करना चाहते। दिल्ली कल्चर सिटी है, दिल्ली वेल कल्चर सिटी है, दिल्ली को बदनाम मत करिए। जो ये बताना चाह दिल्ली शहर को बदनाम करने का अधिकार नहीं है आपको। असंवेदनशील हो चुकी है, महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है, गरीब के प्रति असंवेदनशील है। और आपने देखा कपिल सिब्बल ने जिस तरह से बोला कि गरीब 2 सब्जियां खाने लगा इसलिए सब्जी महंगी हो गई। शीला दीक्षित ने बोला मेरी लड़की सुरक्षित नहीं है। तो सवाल ये है कि ये लोग असंवेदनशील हो चुके हैं और इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि ना तो शीला दीक्षित जी कभी आई हैं और डम्मी लोग यहाँ पर आते हैं। आपने जो
चूंकि इस जगह की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर चुनाव में बहुत दिलचस्प ये लड़ाई है। शीला दीक्षित बनाम विजेंद्र गुप्ता बनाम केजरीवाल, क्या होगा? केजरीवाल तो कोई लाइन में ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। जमानत बचा ले तो बचा है। बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वालों की लाइन में केजरीवाल क्यों खड़ा होगा? केजरीवाल तो ईमानदारों की लाइन में, भ्रष्टाचार करने वालों की लाइन में केजरीवाल हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो हम उसके साथ क्यों होंगे? कौन जीत रहा है? देखिए, ये दोनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। शीला दीक्षित, दिल्ली में पहला नतीजा श्रीमती शीला दीक्षित जी का आएगा और 25,000 वोट से वो चुनाव जीत रही है। जनता के कुछ और सवाल लेते हैं। आपका आत्मविश्वास अपनी जगह पर है, कुछ और सवाल लेते हैं आप। मैं विजेंद्र गुप्ता जी आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सब लोग बहुत अच्छी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप लोग ये बताइए मुझे कि आपने 1993 से 98 के बीच में आपने 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? और आज भी आप इतने अच्छे अध्यक्ष का काम कर रहे थे, आपको हटा के विजय गोयल जी को ले आए। पहले विजय मल्होत्रा जी थे, फिर हर्षवर्धन जी को ले आए, और आपको यहाँ पर रोहिणी से यहाँ क्यों भेज दिया गया? बड़े काम का सवाल है, बड़े काम का सवाल। मदन लाल खुराना जी को आगे किया, फिर सहूलियत के हिसाब से सुषमा स्वराज को बना दिया। अंजना, एक तो मैं पहले 2 बात स्पष्ट कर दूं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये कांग्रेस की बी टीम है इस क्षेत्र में। कांग्रेस की बिल्कुल कांग्रेस की बी टीम है, ये बी टीम है, ये बी टीम है, ये बी टीम है कि नहीं है कांग्रेस की? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, ये बी टीम है कि नहीं कांग्रेस की? देखिए, एक बात करनी है, ये मुझे एक बात कहनी है। हम कांग्रेस की भी बी टीम है, बीजेपी की भी बी टीम है, आम जनता की ए टीम है। हम आम जनता की ए टीम है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस बीजेपी ने माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी का फोटो पोस्टर हटा दिया, उसका क्या कैरेक्टर है? क्या कैरेक्टर है इस पार्टी का? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 15 साल का कुशासन है, और आज जिस तरह के हालात देश में हैं, लोग कांग्रेस से नफरत कर रहे हैं, कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, और सिर्फ नरेंद्र मोदी देश में आए। दिल्ली में कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो हर्षवर्धन मिलेंगे, मोदी जी दिल्ली बात करने नहीं देते ना। दिक्कत ये आपके साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं इस शो में क्यों नहीं आने देना चाहते? देखिए, मैं बड़े साफ रूप से कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर एक साफ सुथरा शासन चाहिए, एक ईमानदार शासन चाहिए, देश के अंदर एक ईमानदार शासन चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश में और दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन देने की स्थिति में है। सवाल लेने ना। दिल्ली को शासन चाहिए, लेकिन दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो बात बात पे पोलियो ड्रॉप पिलाता रहे। ये कैसी बात कर रहे हैं? चलिए, तो क्या शीला का किला ढहेगा या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन की दवाई चलेगी, झाड़ू चलेगी? मेरा विजेंद्र गुप्ता से एक ही सवाल है कि इनके पास मोदी के सिवाय कोई दूसरा मुद्दा भी है या नहीं है? मोदी को मुद्दा बना दिया, मैं भी तो यही पूछ रही हूं। अब आइए, अब बुलवाइए मोदी पे। अंजना जी, एक मिनट मुझे। आज इस देश की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नेता श्री नरेंद्र मोदी। सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है ना। सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपने सवाल पर बड़े खुशी से मेरे पास आए। हाँ बिल्कुल, सुनिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस देश की उम्मीद है, इस देश का ऑल्टरनेटिव है, और भारत का भविष्य है, और उसके नेता श्री नरेंद्र मोदी है। मेरा सवाल है कांग्रेस की सरकार से कि मैं ऐसी सरकार क्यों चुनूं जो जनता को भगवान के भरोसे छोड़ देती है, और किसी लड़की का रेप हो जाता है तो कहती है पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। राज तिलक में आज राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर से इतना ही, लेकिन सवाल ये है, जवाब नेताओं से मिला लेकिन जिम्मेदारी नहीं। जवाब और जिम्मेदारी का फर्क आपको समझना है, और उसी के साथ वोटिंग के लिए 4 दिसंबर को जरूर जाइएगा। राज तिलक में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।